हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं सीएसएस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में जिसे हम कहते हैं बॉर्डर। बॉर्डर का काम होता है किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के चारों तरफ एक बाउंड्री या लाइन सेट कर देना। जैसे कि यहाँ पे हमें ये येलो लाइन दिख रही है, ये हमारी क्या है, किसी भी कंटेंट के चारों तरफ हमने क्या कर दिया, एक बाउंड्री बना दी। अभी जो हमारा कंटेंट वो इसी बाउंड्री के अंदर हमारा हमें विजिबल होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर बोलते हैं। सीएसएस में बॉर्डर सेट करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले हमारी क्या है, बॉर्डर की विड्थ हमें क्या रखनी है, बॉर्डर का स्टाइल क्या कैसा रहेगा, एंड बॉर्डर का हम कलर क्या डिफाइन करने वाले हैं। बॉर्डर विड्थ का मतलब होता है, सबसे पहले हमारा क्या आता है, बॉर्डर विड्थ। इसका मतलब है कि आप बॉर्डर कितना मोटा या फिर कितना पतला रखना चाहते हैं। इसको आप पिक्सल्स में भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि 5 पिक्सल हो गया या फिर 2 पिक्सल। ठीक है, तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपने बॉर्डर को पिक्सल्स की यूनिट फॉर्म में दे सकते हैं। फिर हमारा आता है बॉर्डर स्टाइल। अब ये बॉर्डर स्टाइल सेकंड है हमारे, क्या बॉर्डर स्टाइल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्टाइल नहीं बताओगे तो बॉर्डर दिखेगा ही नहीं। जैसे कि हमें क्या है, यहाँ पे अगर हमने दे दिया बॉर्डर स्टाइल, तो हमें बॉर्डर सॉलिड रखना है या फिर डॉटेड टाइप का रखना है, या फिर हम क्या करना चाह रहे हैं, डेड डैश की फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, बॉर्डर की प्रॉपर्टी होती है। इनको हम यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, एक सबसे फेमस वेबसाइट है जहां से हम चीजों को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। वो हमारे क्या है, सीएसएस बॉर्डर, ठीक है, एमडीएन। अब ये एमडीएन पे हमें एक्चुअल में काफी कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ से जब भी हम अपना कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो हमें नई नई चीजें यहीं से देखने को मिलती हैं। देख लेते हैं एक बार, हमारा नेट शायद नहीं विजिबल है, तो यहाँ से हम अपने नेट को पहले कनेक्ट कर लें, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि चीजें काम एक्चुअली में कैसे करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरनेट कनेक्ट हो गया है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि एम्बियन पे हम चीजों को कैसे एनालाइज करें। स्टार्टिंग में हम चीजों को काफी हद तक यहीं से सीख रहे होते हैं, तब तक के लिए हमारी ये वर्क कर रही है। हम आगे का देखते हैं। अब बात करेंगे कि ये हमारा जो बॉर्डर का कलर है वो क्या होने वाला है। तो थर्ड है हमारा बॉर्डर कलर है। इसे आप डिसाइड करते हो कि बॉर्डर का रंग हम क्या रखना है, या फिर हम बॉर्डर का कलर कैसा सेट करना चाह रहे हैं। जैसे कि रेड हो गया, ब्लू हो गया, फिर येलो हो गया। ये कलर आपको इमेज में दिख भी रहा है। जैसे हमारे इमेज में क्या है, एक तो कलर है येलो, जो कि हमारा क्या है, आउटर बॉर्डर है, और एक हमारा जो बॉर्डर का कलर है वो क्या है, व्हाइट है। तो इस तरीके से हम अपने बॉर्डर को कलर भी डिफरेंट डिफरेंट कलर दे सकते हैं। ठीक है, इन तीन अलग अलग लाइंस की जगह हम चाहे तो एक ही लाइन में इनको लिख सकते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं अपने VS कोड के अंदर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिप के लिए हम सेट करेंगे अपना बॉर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बॉर्डर विड्थ। तो बॉर्डर की हमारी जो विड्थ है वो क्या होने वाली है, इसको हम 5 पिक्सल मान लो सेट कर दे रहे हैं। ठीक है, 5 पिक्सल। और अरे यार, ये हमारा हो गया बॉर्डर। ठीक है, अब हम चाहें तो यहाँ पे इसको 5 पिक्सल सेट कर दें, तो ये हमारा बॉर्डर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, इसके बाद हम देंगे अपने बॉर्डर का स्टाइल। बॉर्डर का स्टाइल हम रखना चाह रहे हैं, बॉर्डर स्टाइल कैसा, सॉलिड, मतलब वो हमारा कैसा होना चाहिए, एक ठोस होना चाहिए। और इसका कलर मैं ब्लैक या फिर कोई और भी कलर चाहूँ तो ग्रीन में दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्रीन सेट करना चाह रहा हूँ। अगर अब हम अपने आउटपुट को देखेंगे तो हमारा कुछ आउटपुट यहाँ पे ऐसा शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे हमें ये पता चला है कि हमारा ये क्या हो गया, बॉर्डर सेट हो गया। उसका बॉर्डर का कलर कैसा है, ग्रीन है। उसका टाइप कैसा है, मतलब स्टाइल कैसा है, तो वो सॉलिड है। और जो हमारा बॉर्डर की विड्थ है वो कितनी है, 5 पिक्सल के इक्वल है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये तरीका हो गया। अब इसी को हम शॉर्ट तरीके में भी लिख सकते हैं। इन तीनों चीजों को हम चाहें तो एक ही लाइन के अंदर लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, बॉर्डर की प्रॉपर्टी को सेट करने का शॉर्ट हैंड तरीका होता है, जहाँ पे हम सबसे पहले अपना विड्थ देते हैं, उसके बाद में स्टाइलिंग को डिफाइन करेंगे, एंड देन हम अपने बॉर्डर का कलर बता रहे होंगे कि हम अपने बॉर्डर का कलर कैसा रखना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिया है, अपना डिव एलिमेंट लिया है, और उसकी प्रॉपर्टी हम क्या सेट कर रहे हैं, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। ठीक है, यहाँ पे अपने बॉर्डर की जो वैल्यू है उसको क्या करना चाह रहे हैं, ब्लू सेट करना चाह रहे हैं। ठीक है,
तो इसके लिए हम अपने VS कोड में जाएंगे और CSS के अंदर हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सीधा यहाँ पे हमें लिखना है बॉर्डर, और इस बॉर्डर को हम क्या करना चाह रहे हैं, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि अब हमारा ये ब्लैक हो जाए। अब इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे 2 पिक्सल आएगा। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब अगर हम अपने बॉर्डर को चाहें तो इसकी जो बॉर्डर है इसके स्टाइलिंग को भी चेंज कर सकते हैं। स्टाइलिंग को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉलिड की जगह अगर मैं चाहूँ तो डॉटेड भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया डॉटेड। अब हमारा जो बॉर्डर है वो डॉटेड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है। हम चाहें तो इसको कलर भी कुछ और दे सकते हैं, मान लो मैंने कलर दे दिया पिंक। ठीक है, तो अभी हमारा पिंक कलर का हो जाएगा। यहाँ पे हमने दिख रहा है कि हमारा जो बॉर्डर का कलर हो गया वो पिंक हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास और भी कई चीजें होती हैं, जैसे कि अब हम चलते हैं अपने क्रोम पे, और क्रोम पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी चीजें कैसे शो होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, क्या है, CSS बॉर्डर MDN। इस वेबसाइट पे आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से हमें देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर के स्टाइलिंग आ जाएंगी। ठीक है, उसको हम कैसे, जैसे कि हमारा यहाँ पे बॉर्डर है, उसका जो स्टाइल है वो क्या है, सॉलिड है, वो कैसा हमें दिख रहा है, पर्पल कलर का। ठीक है, हम यहाँ पे अपने बॉर्डर को डैश के फॉर्म में दिखा सकते हैं, बॉर्डर को हम रैम की फॉर्मेट में दे सकते हैं। सॉलिड हमने दे दिया, ठीक है, 1 रैम के बराबर होता है हमारा 16 पिक्सल। इसको थिंक डबल, मतलब हम डबल बॉर्डर अगर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लें और अपनी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। हम चाहे तो अपने एक्चुअल कोड के अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को सेट कर दिया। अगर अब हम अपनी वेबसाइट देखेंगे तो हमारे कुछ वेब पेज ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे ये क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इन सब चीजों को अभी हम डिटेल में देखेंगे। क्या हम चाहें तो अभी यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, मैंने दे दिया मार्जिन, मार्जिन 20 पिक्सल दे दिया, तो अब हमारे जो बॉक्स हैं वो थोड़े अलग अलग हो जाएंगे, हमें चीजें और अच्छे से दिखाई देंगी। अगर मैं पैडिंग भी दे दूं तो पैडिंग के लिए यहाँ पे हम सेट कर देंगे पैडिंग। पैडिंग में मैंने 20 पिक्सल दे दी, तो अभी ये हमारी अंदर की साइड में पैडिंग आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने बॉर्डर को सेट करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम देखेंगे कि मार्जिन एंड पैडिंग हमारी क्या होती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।